तो आज एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टोरी एक है, इसका नाम अगर हमको मेरे को देना होगा तो मैं इसका नाम दूंगा कि ओनली माई सिस्टर विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, ठीक है। इसके अभी कुछ सेंस नहीं बन रहा होगा, आगे जब स्टोरी खत्म होगी आपको समझ आएगा, ठीक है। तो अब स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी है एक लड़का जिसका नाम है राहुल, ठीक है। राहुल क्योंकि सबसे कॉमन नेम है इसलिए मैंने इस स्टोरी में इस कैरेक्टर का नाम राहुल दिया है, जबकि ये रियल स्टोरी है, किसी पर्सन ने शेयर की थी, ठीक है। तो अब इस स्टोरी में ये मेन प्रोटैगनिस्ट है राहुल, जिसके पर्सपेक्टिव से हम इस स्टोरी को सुनेंगे, ठीक है। तो राहुल है जिसकी फैमिली में 4 लोग हैं, ठीक है। उसके पेरेंट्स, उसकी सिस्टर और एक राहुल। राहुल जो है वो रहता है कनाडा में, और जो उसकी सिस्टर है वो रहती है न्यूजीलैंड में, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ाई करने के लिए बाहर गई हुई है, ठीक है। तो अब हम इसके घर का थोड़ा सिनेरियो समझ लेते हैं। इसके जो पेरेंट्स हैं उनको ज़्यादा वो ज़्यादा खुद पे ही रहते हैं, ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो इतना ध्यान नहीं देते हैं अपने बच्चों पे, एक तरीके से ये समझ सकते हो। ऐसा नहीं कि वो इरिस्पॉन्सिबल हैं, पर वो ज़्यादा खुद के साथ रहने वाले पेरेंट्स हैं, ठीक है। जो दोनों बच्चे हैं, एक तो बाहर चले गई उसकी बहन, और जो राहुल है वो यहाँ रहता है अपने पेरेंट्स के साथ, पर उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनसे ज़्यादा बात वगैरह नहीं करता है, ठीक है। नॉर्मल घर में वो अपने कमरे में रहता है, उसके पेरेंट्स अपने उसमें रहते हैं। अब क्या होता है कि एक दिन राहुल अभी नया नया 18 साल का हुआ है, और ये जाता है इसको अभी नया नया मोबाइल मिला होता है, पहली बार इसको मोबाइल मिला होता है, ठीक है। और ये जा रहा होता है पहली बार अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने, जहाँ पे इसने सोचा होता है कि अब मैं 18 को हो गया हूँ तो अब मैं जा सकता हूँ, और इसने नया मोबाइल लिया होता है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है एक जगह पे, ठीक है। इसके दोस्त आते हैं, इसको घर से उठाते हैं। अब राहुल जा रहा है, ठीक है। राहुल चल जाता है अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स घर पे अकेले हैं, बहन न्यूजीलैंड में है। क्या होता है कि राहुल जब जाता है पहली बार उसके पास मोबाइल आया है, पहली बार जा रहा है, बहुत खुश होता है, एक्साइटेड होता है, अपनी दुनिया में एक मस्त होता है, ठीक है। उसको कोई इतना वो फर्क नहीं पड़ रहा होता कि भाई क्या चल रहा है मेरे घर में, क्या सिस्टम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। वो निकल गया अपने दोस्तों के साथ। अब वो पहुंच गए वहाँ जहाँ पार्टी करनी है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं जो जहाँ पे पार्टी चल रही है, और वहाँ पे उसके अपने दोस्तों के साथ वो भी पहुंचा हुआ है। और वहाँ पे अब वो तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे पूरे खाना वगैरह बन रहा है, जो ग्रिल जो जिस पे ग्रिल करते हैं वो चीज़ें तैयार हो, बारबेक्यू तैयार हो रहा है, और बाकी बियर की बॉटल, वाइन बॉटल, ये सब चीज़ें वहाँ पे क्योंकि पार्टी है वहाँ पे खुल रही हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अभी ये राहुल पहली बार वहाँ किसी पार्टी में गया हुआ है ऐसे अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पे इंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो इतनी देर में क्या होता है, अब टाइम बीतता जा रहा है, से दोपहर को गया था, जैसे दोपहर को, तो शाम को वहां पहुंचा, और शाम से अब रात हो चुकी है, समझ लो आप 9 बजे के करीब का टाइम हो चुका है, 9 साढ़े 9 बजे के करीब का टाइम। अब क्या होता है, राहुल को एक ना फोन आता है घर से। तो उसका नया फोन होता है, ठीक है। तो एक तो उसके बाद ये फोन आया, तो वो उसको ध्यान होता है कि भाई मेरा फोन कहाँ है। तो जैसी बेल बजती है एकदम से उसको लगता है कि भाई फोन आया है, तो वो एक्साइटमेंट में होता है ना, एक बंदा की पहली बार नए मोबाइल पे फोन आया, तो वो उठाते तो घर से फोन होता है, उसमें उसके पेरेंट्स ना बहुत ही ज्यादा ऐसे डरे हुए, और एक तरीके से समझ लो आप, थोड़ी हड़बड़ाहट में, थोड़ी जल्दी में उसको बोलते हैं कि घर आ जल्दी। तो राहुल बोलता है कि मैं बिजी हूँ, अभी पार्टी में हूँ, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगा, फोन काट देता है, क्योंकि राहुल को लगता है कि शायद मेरे पेरेंट्स हैं। उसने अपनी मम्मी को, पता है उसको अपनी मम्मी का कि वो आगे भी ऐसे थोड़ा सा करती हैं ओवर एक्ट, ताकि मैं जल्दी घर आ जाऊँ या कुछ भी मेरे से कराना, थोड़ा ओवर एक्ट करके वो मुझसे काम करवा लेते हैं। तो राहुल सोच रहा होता है कि वो शायद मेरे पेरेंट्स उस तरीके से मुझे घर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इग्नोर करता है और वो बोलता है थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। अब वो वापस राहुल अपनी पार्टी में मस्त है, खा रहा है, वहां पे अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक चल रहा है, सब चल रहा है, ठीक है। अब राहुल क्या करता है, अब वो अपना आराम से अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा है। इतने दिन में ना उसको एक मैसेज आता है, जिसमें उसके पेरेंट्स ने फिर लिखा होता है कि घर पे जल्दी आ, फैमिली इमरजेंसी है, ठीक है। तो राहुल थोड़ा सा उसको चौकन्ना होता है, पर उसको ऐसा लगता है कि शायद मेरे ये शायद बहन मेरी, क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी बहन जो है वो डिप्रेशन में होती है, ठीक है। उसकी बहन डिप्रेशन में होती है किसी रीजन से। तो उसको लग रहा होता है कि शायद कहीं उसने अपने आप को हर्ट वगैरह तो नहीं कर लिया, कोई हॉस्पिटलाइज तो नहीं हो गई, या फिर उसको लगता है कि शायद हो सकता है कि मेरे पापा के एक फैमिली फ्रेंड है, उनके वो तो हॉस्पिटलाइज हैं, तो शायद उनकी कोई प्रॉब्लम बन गई होगी, सीरियस तो नहीं हो गए वगैरह। थोड़ा सा उसको लगता है कि भाई मुझे जाना चाहिए, पर वो सोचता है कि भाई ठीक है चलते हैं, वो थोड़ा ढीले में ही रहता है उस चीज़ को, और अपने दोस्तों को बताता है कि भाई घर से मैसेज आया है तो जाना है। तो इसलिए तो वो अपने दोस्तों को तो फोर्स करता नहीं है कि जल्दी चलो, तो वो बोलता है कि तुम जल्दी जल्दी कर लो, फिर हम निकलते हैं आराम से।
ऐसी कोई जल्दी नहीं है, वो ऐसे ऐसा उनको अपने दोस्तों को बोलता है। ठीक है, अब चल रहा है सब कुछ। अब राहुल जो है अभी खा रहा है, ठीक है। इतने देर में ना उसको एक क्या कहते हैं, ईमेल आता है। वो ईमेल खोलता है, उसमें ना उसकी बहन का दोस्त होता है, ठीक है, जिसने उसको ईमेल भेजा होता है। उसमें लिखा होता है कि मुझे बहुत अफसोस है, ठीक है, सब्जेक्ट में ऊपर लिखा होता है। अब ये जब राहुल पढ़ता है ना, तो वो एकदम से अपने जहां बैठा होता है वहां से गिर जाता है, और एकदम से ना वो अपने होश खो देता है। और उसकी आंखों से मतलब आंसू बहने लग जाते हैं, और वो थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड समझ आ गया होता है कि क्या हुआ है। ठीक है, अब राहुल पहले तो थोड़ी देर खुद को संभालता है, उसके दोस्त वगैरह भी संभालते हैं, और ना वो फोन बंद करता है और बोलता है चलो जल्दी जल्दी घर चलो, क्योंकि उसको एक गलत फीलिंग आ रही होती है कि मेरी बहन को कुछ हो गया है। वो उठता है, बोलता है भागो घर। तो जैसे ही अपने दोस्तों को बोलता है, दोस्त भी जल्दी जल्दी उठते हैं। वो बोलता है चलो, अब गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। इतने देर में ना राहुल सोच ही रहा होता है कि बहन को क्या हो गया, कहीं मर मुर तो नहीं गई, या कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, कुछ शायद उसने कुछ अपने आप को हर्ट कर लिया होगा, हॉस्पिटलाइज होगी, ठीक होगी ऐसे। वो ऐसे सोच रहा होता है अभी, और उसको एकदम से स्टक होता है कि अरे, वो ईमेल तो मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं। तो फटाफट ईमेल खोलता है, और उसमें ऊपर लिखा होता है कि मुझे बहुत अफसोस है। नीचे उसके दोस्त ने ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है, पर ये लिखा होता है कि अगर मेरी कोई मदद आपको चाहिए होगी, या कुछ अगर आपको मेरी किसी भी चीज़ में ज़रूरत है, तो आप मुझे बुला लेना। ठीक है, इतने पे अब राहुल थोड़ा और उसका दिल धड़कने लग जाता है कि कुछ तो गलत हो गया भाई घर पे। तो वो फुल स्पीड में अपने दोस्त को बोलता है भगा जल्दी गाड़ी, और जल्दी पहुंचता है घर। अच्छा, अब घर पहुंच गया राहुल। अब वो उससे ना ये चीज़ उसको बैक ऑफ द माइंड पता चल गया कि हुआ क्या है, पर वो ना इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और उसकी ना हिम्मत नहीं हो रही कि वो घर के अंदर जाए और वो सच्चाई को जाने। पर अब जाना तो है, क्योंकि घर वाले वेट कर रहे हैं। जाता है, दबे पाँव ऐसे जाता है धीरे से अंदर। घर में एक अलग अजीब सी शांति पड़ी हुई है, कोई आवाज़ नहीं है। वो लास्ट एक कमरा है उसका, वहां से रोने की आवाज़ आ रही है। अब भाग के जाता है वहां पे। पहले धीरे धीरे आया, अब एकदम से पैनिक होके भागता है। भाग के जाता है, अंदर देखता है उसके पेरेंट्स दोनों रो रहे होते हैं। पूछता क्या हुआ क्या हुआ। अच्छा, कुछ फैमिली फ्रेंड्स जो होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, वो भी वहाँ बैठे होते हैं उसके पेरेंट्स के साथ। ठीक है, तो क्योंकि वो पहुँच गए होते हैं। तो अब राहुल बोलता है कि क्या हो गया यार, क्या हो गया, मतलब ऐसा वो पूछता है, क्योंकि वो भी घबराया होता है। तो उसके पेरेंट्स सीधे डायरेक्ट उसको बता देते हैं कि तेरी बहन मर गई है। उसको वो बात सीधे हिट करती है इतनी जोर से दिल में, फिर वो गिर जाता है ब्लैंक होके। अब वो गिर गया। अब जब उसको होश आता है, तो वो उसका ऐसा होता है कि भाई ना ही आए मुझे होश, क्योंकि वो अपनी बहन को बहुत ही ज्यादा प्यार करता होता है। ठीक है, अपनी बहन से उसको बहुत ही ज्यादा लगाव होता है। उसको लगता है कि भाई उसको उसकी बहन के साथ उसका रिश्ता काफी अच्छा होता है। थोड़ी देर के लिए वो ब्लैंक हो जाता है। अब जब वो उठता है, तो फिर देखता है कि घर में सब रो रहे हैं वगैरह। तो वो खुद को संभालता है, अपने पेरेंट्स को संभालता है, पर वो बिलीव नहीं कर पा रहा होता कि ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, अब उसको लग रहा होता है कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्या है, और वो ब्लैंक होता है। अब वो होश में आता है धीरे धीरे करके, और उसको समझ आती है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि ऐसा हो गया है, और अपने कमरे में जाता है। खूब रोता है, रोते रहता है 2 दिन रोते ही रहता है। ठीक है, अगले दिन बाहर आता है जब उसकी बहन का फ्यूनरल होता है। ठीक है, अब जब वो बाहर आता है, तो सब कुछ हो गया अरेंजमेंट फ्यूनरल का। सारे रिलेटिव्स पहुंच गए हैं टाउन के अंदर, और मतलब कनाडा में सारे रिलेटिव्स पहुंच गए हैं उनके, और सारे उनके जो क्या कहते हैं फैमिली फ्रेंड्स हैं वो पहुंच गए हैं। फ्यूनरल की पूरी तैयारी हो गई है। उसकी डेड बॉडी को वहाँ से ले आया गया है, मतलब न्यूजीलैंड से यहाँ ले आए हैं। और उसके जो फिर उसका एक दोस्त होता है, राहुल का ही दोस्त होता है, जो उस फ्यूनरल पे आया होता है। तो वो उसको बताता है कि ये सुसाइड का केस है, तेरी बहन ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। ठीक है, अब राहुल को ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिट करती है, और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं अपनी बहन की हेल्प ही नहीं कर पाया। अगर वो डिप्रेशन में थी, मेरे को उसके पास चले जाना चाहिए था। ऐसा वो बहुत उसका दिमाग चलता रहता है, और वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे रिग्रेट में होता है। तो क्या होता है, अब राहुल कुछ कर तो सकता नहीं, क्योंकि उसकी बहन मर चुकी है। तो अब वो अपने आप को संभालता है, उसका दोस्त उसके साथ ही रहता है, उसको बहुत सहारा देता है। और जाते हैं फ्यूनरल में और बैठते हैं। और अब राहुल पहुंच गया है फ्यूनरल के अंदर, जहाँ पे अब उसकी बहन को दफनाने लगे हैं। ठीक है, तो उसको ना एकदम से जैसे ही अब उसकी बहन को नीचे जमीन के अंदर जहाँ पे गड्ढा खोदा होता है, और क्योंकि वो एक क्रिश्चियन फैमिली से तो उनको मतलब उनमें उसको ग्राउंड के अंदर दफनाया जाता है। तो अब जैसे ही उसके वो बॉक्स को जो था फ्यूनरल, मतलब जिसके अंदर वो डेड बॉडी थी, उसको जब अंदर रख रहे थे ना, तो राहुल को ना एक आवाज सुनाई देती है उसके कान के अंदर ही, जो कि उसकी बहन की आवाज में होती है, जिसमें उसकी बहन बोल रही होती है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।
और राहुल की आंखों से ना आंसू बहने लग जाते, इतना रोता है, गिर के रोने लग जाता है, ठीक है। और फिर वो ब्लैंक हो जाता है। अब क्या होता है, अब उसको साइड पे बिठा देते हैं, साथ में एक पेड़ होता है जहाँ पे दफना रहे थे, उसके साथ ही एक पेड़ होता है, वहाँ पे राहुल को बिठा देते हैं, उसके जो दोस्त वगैरह होते हैं, और सारे उधर वहाँ पे खड़े हैं। अब राहुल की स्टेट ये है कि वो अपनी बहन को देख रहा है जमीन के अंदर दफनाते हुए, मतलब दफन होते हुए, और उसके दिमाग में ये बज रहा है। और इसकी स्टोरी क्या है पीछे जिसकी वजह से उसको रोना आया, उसको ये आया कि पिछले साल जब राहुल का बर्थडे था, तो वो उस टाइम 17 का हो गया था, ठीक है। तो जब उसका बर्थडे था ना, तो वो उसको रात के 11:30 बज गए थे, और वो वेट कर रहा था कि कोई मुझे बर्थडे विश कर दे, क्योंकि उसके पेरेंट्स आउट ऑफ स्टेट टाउन, मतलब जहाँ पे भी मतलब जैसे थे, वो बाहर गए हुए थे कहीं, मतलब वहाँ घर के अंदर नहीं थे, और वो अकेला था घर पे, और उसकी बहन न्यूजीलैंड में थी। तो अब क्या, राहुल ना वेट करता रहा कि कोई मेरे को फ़ोन करेगा, मैसेज करेगा हैप्पी बर्थडे के लिए, किसी का फ़ोन नहीं आया। वेट करते 11:30 तक राहुल सो गया, ठीक है। उसने फ़ोन साइड छोड़ा, सो गया। उसने होप ही खो दी कि नहीं करेगा, कोई भूल गए होंगे। उसको भी फ़र्क नहीं पड़ा इतना, उसने सोचा छोड़ो, मैं चलो अब सो जाते हैं। तो राहुल अब सो गया, ठीक है। पूरे 12 बजे उसको इसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, ठीक है। मतलब जो पेरेंट्स ने, क्योंकि उसके पास उस टाइम मोबाइल नहीं था, तो उसके पेरेंट्स ने घर पे मोबाइल उसके लिए छोड़ के गए थे, ठीक है। तो उसको उस मोबाइल पे मैसेज आता है, और राहुल जब सोया होता है तो उसको उठते उठते टाइम लग जाता है, तब तक मोबाइल मतलब जो फ़ोन आ रहा होता है वो कट जाता है, और वो मैसेज, वॉइस मैसेज आ गया होता है उसकी जगह पे, ठीक है। तो राहुल जैसे मोबाइल खोलता है, देखता है, तो उसकी बहन का वॉइस मैसेज होता है, जिसमें वो यही गा रही होती है, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो राहुल को बहुत अच्छा लगता है कि किसी को तो याद है मेरा बर्थडे, और वो सुकून से सोता है फिर, और अपनी बहन को थैंक यू बोल के, उसको उस दिन के बाद और प्यार बढ़ जाता है अपनी बहन के लिए, ठीक है। अब वही आवाज़ उसके कान में बजती है, और वो उसके लिए एक ना ऐसी आवाज़ का काम कर रही है जो शायद उसकी अंदर से आत्मा को खा रही है, कि अब कौन मुझे हैप्पी बर्थडे विश करेगा, कोई तो था जो मेरे को हैप्पी बर्थडे विश, उसको ऐसे, वो उसके लिए मतलब एनहांसर का काम कर रही है, उसकी दुख का, उसके डिप्रेशन का, या जो भी उसके स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जो भी उसके अंदर बुरी सैडनेस थी ना, वो पूरी उसको एनहांस करके राहुल को अंदर से खा रही थी वो आवाज़। और वो आती रही, और फिर धीरे धीरे राहुल उससे यूज टू हो गया। और जब फ्यूनरल हो गया, वो चले गए वहाँ से, फिर घर जाके भी राहुल सोचता रहा, और फिर थोड़े टाइम के बाद उसने अपने आप को संभाल लिया, और एक्सेप्ट करके इस ट्रुथ को कि अब उसकी बहन चली गई है, और वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। और उसने पूरी कोशिश की कि वो अपनी लाइफ में अच्छा करे, ताकि उसकी बहन ऊपर खुश रह पाए, और उसकी बहन सुकून से ऊपर रह पाए, जहाँ पर भी वो है उसको अच्छा लगे राहुल को देख के। तो वो उस नज़रिए से जीने लग पड़ा, ठीक है। तो ये सब हो गया, और अब राहुल जो है वो बड़ा हो गया है, और ये स्टोरी राहुल अपने बच्चों को सुना रहा है। और सही बात तो ये है कि राहुल के बच्चों के भी आंखों में आंसू हैं, ठीक है। तो यहीं पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। और इसके मेन तो यही जो स्टोरी थी उसके की, इस राहुल की और उसकी सिस्टर की। तो इसलिए अब आपको समझ आया होगा कि मैंने इसका नाम ये क्यों रखा, क्योंकि जो स्टोरी की मेन जो चीज़ थी, जो मेन उसका, आप बोल सकते हो जिस चीज़ से स्टोरी बनी है, लास्ट में जो इमोशन आया है वो इसी चीज़ से आया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टोरी का नाम ये रखा था। तो अब आपको समझ आया होगा। बाकी यही आज की स्टोरी थी, और थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपकी कोई अपनी स्टोरी है जो कि आप चाहते हो सुनाना, कमेंट में लिख देना, अगर मुझे पसंद आएगी, या अगर अच्छी वो स्टोरी होगी तो मैं यहाँ पे सुनाऊंगा, और आपका शाउट आउट भी आपके चैनल को या जो भी होगा आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी क्रेडिट आपको ही होगा स्टोरी का। और यही थी आज की स्टोरी। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।